सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज क्लास 7 पार्ट नंबर फर्स्ट सुभाषितानी, ठीक है। अब इसके श्लोक वगैरह हैं, इसमें क्या बोला गया है श्लोक में, उसके मीनिंग्स वगैरह दे रखे हैं। ओके, तो पहला श्लोक है पृथ्वी पृथ्वीवयां त्रीणि रत्नानि जल मननम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। अब इसका मतलब कि क्या है। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित का मतलब हुआ आपका सुंदर कथन, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी गई है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न तो जल, अन्न और सुभाषित है। एक बार दोबारा पढ़ेंगे ये। पृथ्वी वयाम त्रीणि रत्नानि जल मनम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। इसका मतलब हो गया ये। सुभाषित का मतलब होता है सुंदर कथन। अगला है सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठम। इसका मतलब होगा सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, अतः सब कुछ सत्य में ही स्थित है। सब कुछ क्या है आपका, सत्य ही है। दोबारा से श्लोक को पढ़ेंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठम। ठीक है। अगला श्लोक है दाने तपस्वी शौर्ये च विज्ञाने विनये विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसका मतलब दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। अर्थात पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं, अतः दान, तप आदि कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं है। एक बार मैं दोबारा पढ़ूंगा। इसका मतलब दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। अर्थात पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं, अतः दान, तप आदि कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं है। एक बार श्लोक दोबारा पढ़ूंगा। दाने तपस्वी शौर्य च विज्ञाने विनये विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब अगला श्लोक है सद्भिरेव साहसित सद्भि कुर्वित संगीतम सद्भित विर्वादम मैत्री चा ना सद्भि किंचादचरित किंचादचरित। इसका मतलब कि क्या हुआ, हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक बार दोबारा पढ़ेंगे। सद्भिरेव साहसित सद्भि कुर्वित संगीतम सद्भि विर्वादम मैत्री च ना सद्भि किंचादचरित। एक बार अगला श्लोक धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यारे च त्यक्त लच सुखी भवेत्। इसका मतलब धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार मतलब भोजन में, व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा मतलब शर्म, संकोच नहीं करता, वह सुखी रहता है। मतलब आपको जैसे कि आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है या धन में किसी खाने पीने में अगर आप शर्म वगैरह करोगे तो वो इंसान क्या होता है, सुखी नहीं रहता। लेकिन आप इन सब चीज़ों में क्या करो, हेजिटेट नहीं करोगे, शर्माओगे नहीं, तो आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो जब मैं आपसे पूछता हूँ भाई आपको कोई चीज़ समझ में आई, तो आप अगर वहाँ शर्माओगे, मेरे से नहीं आस्क करोगे, तो आपको क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों में शर्माना नहीं चाहिए। श्लोक को दोबारा पढ़ेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे विहारे त्यक्त लक्ष्य सुखी भवेत्।
अगला है क्षमा क्षमावश्रीकृति लोर्के क्षमया किम न साध्यते शांति खडंग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। इसका मतलब इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है कि अगर आपने किसी को क्षमा कर दिया तो इंसान आपकी बातों में अच्छा रहेगा। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं। अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है और जो व्यक्ति शांत रहता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोबारा से पढ़ेंगे। क्षमा वशीकृत लोर्के क्षमया किम न साध्यते शांति खडंग कर यस्य किम करिष्यति दुर्जन। ठीक है, आप इसको जो है दोबारा से जो है घर पे 2-3 बार जो है रिपीट करके आप इसे समझें, पढ़ें और इसको याद करें। ओके, थैंक यू।